नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन देखेंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जो कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर आपको पूछे कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में। और इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। और अगर आपको पूछे कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आपको सवाल पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव से रखा था, तो ये रखा था दादा भाई नारोजी के सुझाव पर। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग। आगे देखते हैं। पहले अधिवेशन का आयोजन पुणे में होना निश्चित हुआ था, परंतु वह अकाल के कारण पहला अधिवेशन कहाँ पे किया गया? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगर आपको पूछे कि पहला अधिवेशन का आयोजित होना था, तो ये होना था पुणे में। और कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगर आपको पूछे कि पहले अधिवेशन में शामिल कौन नहीं हुए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। कितने? तो 9 प्रस्ताव। और इसकी घोषणा कहाँ पे की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1985 की इसकी घोषणा की स्थापना की गई थी। कौन सी पत्रिका में? तो हिंदू पत्रिका में। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नंबर दूसरा। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू ने। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दी थी। अगर पूछे कि कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी किसने दी थी, तो ये दी थी डफरिन ने। और आपको पूछे कि दादा भाई नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने थे 3 बार अध्यक्ष, 1886 में, 1893 में और 1906 में। आगे देखते हैं। तीसरा अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1887 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। अगर आपको सवाल पूछे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो का नारा। आपको सवाल पूछे कि किस अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा दिया था, तो ये भी दिया था तीसरे अधिवेशन में। रानाडे द्वारा सोशल कांग्रेस का आयोजन और आम्र एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव इसी अधिवेशन में लाए गए थे। साथियों, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो कांग्रेस का 4था अधिवेशन। आपको पूछे कि कांग्रेस का 4था अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1888 में। कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था इलाहाबाद में।
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूले, जो प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे। आपका सवाल ये बनता है कि प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूले। इस अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय शामिल हुए थे। सवाल बने कि लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो ये हुए थे चौथे अधिवेशन में। और उन्होंने कौन सी भाषा में भाषण दिया था? तो हिंदी भाषा में भाषण दिया था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये कथन किसका है? बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये कथन कि कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये कथन है लॉर्ड डफरिन का। और अगर आपको पूछे कि 3 दिनों का तमाशा, यानी कांग्रेस को किसने ये कहा था कि ये 3 दिनों का तमाशा है? तो ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। आगे देखेंगे कांग्रेस का 5वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ था मुंबई में और इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडबर्न। कौन थे? विलियम वेडबर्न। इस अधिवेशन में मताधिकार की 21 वर्ष आयु पारित की गई थी। आपको पूछे कि 21 वर्षीय मताधिकार किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 5वें अधिवेशन में। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया था। कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो ब्रिटिश इंडिया कमेटी। इस समिति का मुख्य पत्र क्या था? तो इसका मुख्य पत्र था इंडिया। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे विलियम डिग्बी। आगे देखेंगे कांग्रेस का 6वां अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 6वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1890 में। और इसके अध्यक्ष पूछे तो इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। किसने लिया था? कादम्बिनी गांगुली ने। अगर आपको पूछे कि 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 7वां अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कब हुआ था? तो 1891 में। और इसके अध्यक्ष थे आनंद साल्लू। अध्यक्ष का नाम क्या था? आनंद साल्लू। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम दिया था राष्ट्रीयता। आपको सवाल बनता है कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता किस अधिवेशन में दिया गया था? तो ये दिया गया था 7वें अधिवेशन नागपुर में। आगे देखते हैं कांग्रेस का 8वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 8वां अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। यह अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था लेकिन वह नहीं हो सका। कौन सा अधिवेशन इंग्लैंड में प्रस्तावित था? तो यह था 8वां अधिवेशन। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन। तो 9वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की थी। नोट कर लो इस सवाल को कि कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी? तो ये की गई थी 9वें अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे कांग्रेस का 10वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 10वां अधिवेशन हुआ था मद्रास में और इनके अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। कांग्रेस का 11वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ था पूना में 1895 में और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तिलक ने एम.जी. रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था। यानी तिलक ने एम.जी. रनाडे द्वारा
प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मन से बंद करवा दिया गया था। आगे देखेंगे, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और इनके संस्थापक थे रहीमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 100 बार से ज़्यादा इस सवाल को पूछा गया है अभी तक एसएससी के एग्जामों में कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था 12वें अधिवेशन कलकत्ता में और इस गाने के लेखक थे, भारतीय राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नारोजी के द्वारा धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, यानी भारत से धन बाहर जा रहा है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 17वां अधिवेशन। तो 17वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कब हुआ था? 1901 में। और इसके अध्यक्ष थे दिनेशा एलडुवी वाचा। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। आपको पूछे कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा बने थे, तो ये बने थे 17वें अधिवेशन कलकत्ता में। अगला अधिवेशन है हमारा 20वां। तो 20वां अधिवेशन हुआ था मुंबई में और इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन। और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। सवाल बने कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कौन से अधिवेशन में भाग लिया, तो ये लिया था 20वें अधिवेशन में। साथियों, मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण अधिवेशन ही लेके आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला अधिवेशन है हमारा 21वां अधिवेशन। तो 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला अधिवेशन है 22वां अधिवेशन। तो 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू, जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। और कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज का प्रयोग दादा भाई नेहरू ने किया था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग कब किया गया था, तो ये किया गया था 22वें अधिवेशन में दादा भाई नेहरू द्वारा। आगे देखेंगे, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था सूरत में 1907 में और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस कौन से अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हुई थी, तो ये हुई थी 23वें अधिवेशन सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का एक भाग नरम दल और दूसरा भाग गरम दल हो गया था। आगे देखेंगे, अगर आपको पूछे कि गरम दल नेता के नाम कौन कौन से है, तो गरम दल के नेता है लाल, बाल और पाल। अगला अधिवेशन देखेंगे 26वां अधिवेशन। तो ये भी हुआ था कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन मन गण ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 26वें अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। और सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन कौन से शीर्षक से हुआ था, तो भारत भाग्य विधाता। कौन सी पत्रिका में हुआ था, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। कब हुआ था, तो 1912 में। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
27वां अधिवेशन। तो 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में 1912 में, और इसके अध्यक्ष थे R.N. मधुलोकर। कौन थे? R.N. मधुलोकर। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। कांग्रेस का पिता किसे कहा गया है? तो ह्यूम को, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन, और 31वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका शरण मजमूदार। ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना। कौन है? अंबिका शरण मजमूदार। कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ था। कौन से अधिवेशन में नरम दल व गरम दल में समझौता हुआ था? तो ये हुआ था 31वें अधिवेशन में। और नरम दल व गरम दल के समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ये थी तिलक और एनी बेसेंट की। इसी अधिवेशन में, कौन से? 31वें। इसी अधिवेशन में तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, और इसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। यानी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 31वें अधिवेशन में। और किनके सहयोग से हुआ था? तो तिलक और जिन्ना के सहयोग से। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग कौन से अधिवेशन में स्वीकार की गई? तो ये की गई 31वें अधिवेशन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, जिन्होंने 31वें अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में कहा था। आगे अधिवेशन देखेंगे। 32वां अधिवेशन। तो 32वां अधिवेशन कलकत्ता 1917 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, यानी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी। अगर पूछे कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। और अगर आपको पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। किस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया था? तो ये अपनाया था 32वें अधिवेशन में, जिनकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला सवाल देखेंगे। 33वां अधिवेशन। तो 33वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था, और इनके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। वैलेंटाइन सिराज ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। मांडवे जेल यानी बर्मा में ही तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। यानी बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक कहाँ पे लिखी थी? तो बर्मा मांडेल जेल में। बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति पर्व और श्री गणेश का शुभारंभ किया था। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 34वां अधिवेशन 34। तो 34वां अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। आपको पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें जनरल डायर ने बैसाखी के पर्व के दिन हजारों किसानों पर गोलियां चलवाई थी। आगे देखेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन। तो 35वां अधिवेशन हुआ था नागपुर में और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। सितंदर दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखा था। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई कि पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन, तो ये हुआ था 35वें अधिवेशन में। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की थी, यानी देशी रियासतों के लिए नीतियां 35वें अधिवेशन में बनाई गई थी। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 36वां अधिवेशन, और ये अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में और इसके अध्यक्ष थे सितंदर दास, लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। और सितंदर दास का भाषण किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था सरोजनी नायडू ने, चित्तरंजन दास का भाषण। आगे देखेंगे 37वां अधिवेशन यानी 37वां अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में और इसके अध्यक्ष भी चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। कब की गई? 1923 में। 38वां अधिवेशन, तो 38वां अधिवेशन हुआ था काकीनाडा बंगाल में। कब हुआ? तो 1923 में। अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली, जो कामरेड समाचार पत्र के संपादक थे। कामरेड समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। आगे देखेंगे कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, तो ये हुआ था बेलगांव में और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे 39वें अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन के। कब हुआ था? 1924 में। एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष। इसी अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। अगला सवाल देखेंगे कांग्रेस का 41वां अधिवेशन, ये हुआ था गुवाहाटी में और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया इस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन से अधिवेशन में? तो ये हुआ था 41वें अधिवेशन में। साथियों, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वह पीडीएफ अपलोड कर लूँगा। अगला अधिवेशन है 42वां अधिवेशन, ये हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी मुख्तार अहमद अंसारी ने और ये अधिवेशन हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। आगे देखेंगे कांग्रेस का 43वां अधिवेशन, तो ये हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। 44वां अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता हुई थी लाहौर में और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट कर लेना कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। आगे देखेंगे कांग्रेस का 45वां अधिवेशन, तो 45वां अधिवेशन हुआ था कराची में और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया था। यानी गांधी जी को कौन से अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था? तो ये हुआ था 45वें अधिवेशन में और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली थी। आगे देखेंगे कांग्रेस का 48वां अधिवेशन, तो 48वें अधिवेशन की स्थापना या ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी
और मंत्री थे श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 48वें अधिवेशन में अध्यक्ष महात्मा गांधी और मंत्री श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय सरकार संघ की स्थापना, तो अखिल भारतीय सरकार संघ की स्थापना अध्यक्ष महात्मा गांधी और मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो 48वां अधिवेशन स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे 49वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 49वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद का निर्धारण था। कि कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था 49वें अधिवेशन में। आगे देखेंगे 50वां अधिवेशन। तो 50वां अधिवेशन हुआ था फैजपुर बंगाल में और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन गांव में हुआ था। अगर आपको पूछे कि कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कब हुआ था, तो ये हुआ था 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल 1937 में और इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इन सभी फैक्टों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में बार बार यही फैक्ट पूछे जाते हैं। आपको लंबी चौड़ी रामायण याद करने की जरूरत नहीं है। अगला अधिवेशन है 51वां अधिवेशन। तो 51वां अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में और इनके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता में पहली बार रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। किस अधिवेशन में रजवाड़ों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 51वें अधिवेशन में। आगे देखेंगे 52वां अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन। तो ये हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के प्रतिनिधि पटाया सीतारामा को हराया था इस अधिवेशन में। यानी जब कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था तो इसमें अध्यक्ष पद के लिए दो व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी की तरफ से थे पट्टाभी सीतारामैया, और इनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। तो गांधी जी के विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक सवाल तो ये बनता है यहाँ से कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस ने। और कौन से अधिवेशन के बाद की गई थी? तो ये की गई थी 52वें अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। बाद में इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां और अंतिम अधिवेशन और ये हुआ था मेरठ में और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया। अंत में कृपलानी अध्यक्ष बन गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये रहे थे JB कृपलानी। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। यानी आज़ाद होने तक या होने टाइम जब भारत 1947 को आज़ाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और बाद में नवंबर में इस्तीफा दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो देख लेते हैं एक बार। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। यानी कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल या लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो ये रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद। लाला लाजपत राय कांग्रेस लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगला कथन है
कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन किसका है? तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला कथन है वर्ष में एक बार टराने से कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने कहा था कांग्रेस को कि वर्ष में एक बार टराने से कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जीके विद संदीप को। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और फैक्ट आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।